नमस्कार। जैसे कि हमने पहले नाभिक या न्यूक्लियर से संबंधित कुछ टॉपिकों पर अध्ययन किया था, जिसमें नाभिक का आकार, घनत्व या फिर आयतन पर हमने विचार विमर्श किया था। इसी के साथ में हमने है हमारे पास नाभिक का आवेश। नाभिक के आवेश से संबंधित अब तक कई वैज्ञानिकों ने खोज की है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है हमारे पास रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने जैसे कि बताया था प्रयोग के द्वारा, प्रयोग का नाम था स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार से संबंधित। तो वह प्रयोग था। उस प्रयोग में हमें यह बताया गया था कि नाभिक यानी परमाणु में एक नाभिक होता है जो घनाकार होता है और सेंटर पॉइंट में होता है। जैसे एक ही पॉइंट हमारे पास रह जाएगा एक और। जैसे नाभिक के आवेश में परमाणु के अंदर सेंटर पॉइंट में एक आवेश होता है जो घनावेश होता है, और बाह्य आवेश बाह्य चक्कर में होता है इलेक्ट्रॉन वाले में। यह हमारे पास था रदरफोर्ड के प्रकीर्णन के द्वारा। रदरफोर्ड के स्वर्ण पट्टी प्रयोग के अनुसार देखा जाए तो परमाणु के केंद्रक में नाभिक होता है घनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर, और परमाणु का टोटल द्रव्यमान यानी मास है वह परमाणु के केंद्र में यानी नाभिक में उपस्थित होता है। यह हमारे पास था। और नाभिक में उपस्थित या परमाणु में नाभिक की उपस्थिति प्रेजेंटेशन है या घनत्व है, इसका विश्लेषण भी हमारे पास आवेश के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ ही एक हमारे पास था स्वर्ण पन्नी प्रयोग। किसी भी परमाणु का स्वर्ण पन्नी में मापन। एक था हमारे पास प्रकीर्णन स्कैटरिंग। किसी भी नाभिक का प्रकीर्णन का मापन है एक प्रयोग के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम रहेगा हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। इसमें प्रकीर्णन या स्कैटरिंग के लिए नाभिक का आकार व कोटि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य या प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के बराबर होनी चाहिए, तभी ही प्रकीर्णन किया जा सकता है। यदि किसी नाभिक का अन्योन्य क्रिया के द्वारा अगर हम प्रकीर्णन करें तो उसके लिए शर्त जरूरी इस प्रकार रह जाएगी हमारे पास। देखो शर्त में कि नाभिक क्रिया में अन्य कणों यानी अन्योन्य क्रिया में यानी इंटरेक्शन के अंदर अन्य कणों का अगर विश्लेषण करें हम नाभिक के द्वारा, तो उच्च ऊर्जा की अल्फा किरण नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करती है। यानी कि नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉन उसके साथ वह अन्योन्य क्रिया करती है। दूसरे में साधारण प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻⁷ का मान नाभिक के आकार की तुलना में काफी अधिक होता है। ये वाले में कम ऊर्जा के न्यूट्रॉन जिनकी ऊर्जा कम होती है वह न्यूट्रॉन नाभिक के साथ अन्योन्य क्रिया की जानकारी अभी तक ज्ञात नहीं है, या फिर कह सकते हैं स्पष्ट नहीं है हमारे पास। इसके लिए यानी प्रकीर्णन का मापन है उसका किया जा सकता है स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। इसके साथ ही हमारे पास स्वर्ण पट्टी या कह सकते हैं एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है हॉफस्टेडर, रॉबर्ट हॉफस्टेडर। इनके प्रयोग के द्वारा पहले हमारे पास एक ऊर्जा का मान कोण के आधार पर ऊर्जा का मान का सूत्र प्राप्त किया गया था। ये हमारे पास वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हॉफस्टेडर। इन्होंने ऊर्जा के सापेक्ष एक फॉर्मूला दिया था जिसका मान रह जाएगा ई एन बराबर ई नॉट स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर 1 माइनस कोस अल्फा 1 प्लस ई नॉट का स्क्वायर एम सी स्क्वायर
1 माइनस कोस फाइव। यह हमारे पास था प्रकीर्ण सूत्र के द्वारा, प्रकीर्ण स्कैटरिंग फॉर्मूले के द्वारा हमारे पास ऊर्जा और स्कैटरिंग यानी कोण के आधार पर रॉबर्ट हॉफस्टेडर ने एक हमारे पास फॉर्मूला दिया गया था। वो फॉर्मूला रह जाएगा ई नॉट स्क्वायर एम सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव 1 प्लस ई नॉट का स्क्वायर एम सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव। यह हमारे पास फॉर्मूला रह जाएगा। इसके साथ ही एक प्रयोग है, ये प्रयोग हाफ रॉबर्ट हॉफस्टेडर इनके द्वारा एक प्रयोग था, जिसमें एक प्रकाश स्रोत है ये वाले में, और यहाँ से प्रकीर्ण के लिए एक स्वर्ण पट्टी यहाँ वाली स्थिति में लगाई गई है, और विक्षेपण प्रकीर्ण कक्ष है इस प्रकार वाले में। यह है हमारे पास विक्षेपण प्रकीर्ण कक्ष, और विश्लेषण से हमें जो प्राप्त होता है उस पर हम जैसे चर्चा करेंगे तो वह हमारे पास स्थिति रह जाएगी नाभिकीय आवेश घनत्व के लिए। नाभिक आवेश घनत्व, न्यूक्लियस चार्ज डेंसिटी, जो डेंसिटी डिपेंड करेगी रो आर, वह हमारे पास रह जाएगी रो नॉट 1 प्लस ई एक्स पी, यानी ई की पावर में आर माइनस आर नॉट ए। इसके अंदर घनत्व ये रह जाएगा हमारे पास केंद्र पर नाभिक का घनत्व, केंद्र पर नाभिक का घनत्व, केंद्र पर नाभिक का घनत्व, और ये रह जाएगा ई की पावर में आर माइनस आर नॉट ए। अगर घनत्व का मान जैसे गिरेगा तो उसकी वैल्यू होती है 4.4 ए, यानी भुजा के बराबर वाले में। आर रह जाएगी केंद्र से नाभिक के बीच की दूरी, ये हमारे पास आर नोट में आर रह जाएगी परमाणु की त्रिज्या। ये इस उपलक्ष्य में आगे हमारे पास इसे अगर हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग दर्शा जाए आप स्टेडर प्रयोग को, तो हमारे पास रो का मान है वह उसके आधे भाग के बराबर रह जाएगा एक स्थिति के लिए। अगर इसका मान यहाँ से सीधा चलेगा फिर ये स्थिति में यहाँ गिरेगा, इसका मान करीब 90% भाग यहाँ कम हो जाएगा। यहाँ आते आते यानी आधे भाग पर का मान केवल 10% ही रह जाता है, बाकी 90% इसका मान कम हो जाएगा आर, यानी केंद्र से आर दूरी पर जाने पर, यानी घनत्व का आधा भाग केवल यहाँ 10% ही भाग बचता है। टोटल वाले में अधिकतम से होने पर 90% भाग इसका कम होता जाएगा। यदि हम इसको परमाणु त्रिज्या के आधार पर निकालें, जैसे हम जानते हैं कि नाभिक की त्रिज्या आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3 होती है, और हम इसे एक कुछ तत्वों के आधार पर माने, यानी त्रिज्या है और इसका मान है 1.2 इंटू 10⁻⁻15, ये रह जाएगी परमाणु भार ये वाले में। यदि इसको कुछ तत्व जैसे कि ऑक्सीजन 8 नंबर पे, एस 43 नंबर पे, ए का हमारे पास बीबी, पीबी, ये वाले में इन तत्वों को अगर हम इस प्रकार लें तो एक तो है हमारे पास नाभिक का घनत्व, और एक स्थिति में रह जाएगा हमारे पास नाभिक का आवेश घनत्व। ये है हमारे पास नाभिक का घनत्व, और ये रह जाएगा हमारे पास नाभिक का आवेश घनत्व। यदि हम तीन को यानी ऑक्सीजन, अस्मित और पीबी, इन दोनों तत्वों को लिया जाए तो हमारे पास जैसे ऊपर वाली स्थिति में
इस प्रकार नाभिक से दूर जाने पर, यानी नाभिक के केंद्र से दूर जाने पर, नाभिक के केंद्र, नाभिक के केंद्र से दूरी, ये वाली स्थिति में रह जाएगी। अब हमारे पास जैसे पहला तत्व ये था ऑक्सीजन, एस और पीबी। हमारे पास जो तीन तत्व है, इन तीन तत्व नाभिक के आवेश घनत्व के अनुसार ये स्थिति दर्शाएंगे। जबकि यदि इनको नाभिक के आवेश घनत्व, नाभिक के घनत्व को छोड़ते हुए आवेश घनत्व को ये दर्शाएंगे, तो ये स्थिति कुछ ऐसे अलग अलग रह जाएगी। और ऑक्सीजन ये कुछ इस प्रकार दर्शाए जाएंगे नाभिक से दूर जाने पर। नाभिक से दूरी, हमारे पास तीनों तत्व कुछ इस प्रकार रह जाएंगे। ऑफ स्टेडर प्रयोग में नाभिक का घनत्व, नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश है वह उनके घनत्व पर डिपेंडेंट कर जाएगा। इसमें इनसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो है हमारे पास है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के कुछ प्रयोग और इन्हीं के साथ में कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए प्रयोग, इनके बाद में हाफस्टेडर प्रयोग, इन्होंने दोनों ने मिलके घनत्व पर आधारित दिया था। जबकि इनसे पहले रदरफोर्ड ने नाभिक, परमाणु में नाभिक पर प्रयोग किए थे। इनके द्वारा था केवल आवेश पर, जिन्होंने कुछ तत्वों को आधार मान के उदाहरण प्रस्तुत किए। हाफस्टेडर प्रयोग में हमारे पास, इसमें हमारे पास एक ग्राफ वाले में घनत्व है और उसका भाग रह जाएगा, आधे भाग पर ही उनका मान है वो 90% गिर जाता है, केवल 10% भाग ही शेष बचता है। तो ये टॉपिक था आज का हमारा, कुछ इस नाभिक आवेश घनत्व पर आधारित। धन्यवाद।